वेदांत सार की चर्चा हम सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दं मवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। पिछली बार 19वां अध्याय हम देख रहे थे। वहां आत्मा के बारे में लोगों की जो संकल्पनाएं हैं उसके बारे में कुछ विचार यहां रखे गए हैं। पहला ही विचार है आत्मा वै जायते पुत्र। मतलब व्यक्ति को लगता है कि वो खुद फिर से पुत्र के रूप में जन्म लिया है, या ऐसा कहे जनरली जनमानस में देखा जाता है कि पुत्र को ही मैं हिसाब से वो आइडेंटिफिकेशन होता है। पुत्र समझो बड़ा हुआ या उसने नाम कमाया तो उसको लगता है कि मेरा ही नाम बड़ा हुआ, मैं ही हूं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम अपने जीवन में भी देखते हैं। लेकिन उसको काउंटर करते हैं कुछ विचारों से। तो समझो घर जल रहा है तो वो व्यक्ति, उसके पिताजी, पुत्र के पिताजी उसको उस जलते हुए घर में ही छोड़ करके बाहर आ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। मतलब वो अपने शरीर को बचाता है रादर देन अपने पुत्र के शरीर को। इसका मतलब पुत्र का शरीर उसके शरीर से अलग है, ये जो चार्वाक है वो सिद्ध कर देते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो शरीर है वो अन्न रसमय से बना हुआ है। अन्न रसमय, अन्न और जो पानी या जूसेस वगैरह हम पीते हैं उससे ये शरीर बना है। और उस शरीर को ये मोटा हुआ, छोटा हुआ ऐसे भी देखते हैं। लेकिन ऐसे करते हुए उसको लगता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, तो बोले कि नहीं इंद्रियां हैं इसलिए मैं हूं। बोले इंद्रियों का कार्य जो है वो किसके आधार पर होता है? तो प्राण के आधार पर। मतलब प्राण मैं हो,
मतलब प्राण को चलाने वाला कौन है? तो कहते हैं कि प्राण को चलाने वाला मन है। तो मन ही आत्मा है। बोले आत्मा को कौन, मैंने मन को कौन चलाता है? उसके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है? तो बुद्धि। तो बुद्धि ही मैं हूं। ऐसे अनेक संकल्प यहाँ हम जनमानस में भी, हमारे अनुभव में, संसार में हम देखते हैं। और उसके बाद कुछ बौद्धों के विचार में भी हम देखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आत्मा है, वो विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं कि बुद्धि है। और उसके बाद में और आगे जाकर के कहते हैं कि असद एव आत्मा, मतलब ये असद से ही ये सब हुआ है। उसके पहले कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, उसके बाद ये कुछ हुआ है, ऐसे दिखाई देता है। तो असल उसके ऊपर क्या है वो हम 19 तक हमने देखा था। तो हमारी बहुत सारी अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था, इन तीनों को लेकर के विचार मंथन हो रहा है। तो इन तीनों में जो रहता है, ऐसा कौन है? तो 19 तक हमने देखा। उसके बाद अभी 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। एतेषां पुत्रादीनाम आत्मत्वम उच्यते, एतैः प्राकृतादिवा अभिरुक्तेषु श्रुति युक्ति अनुभवास, पूर्व पूर्वोक्त श्रुति युक्ति अनुभव आभासानाम उत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आभासैः आत्मत्व बाध दर्शनात्। बाध मतलब उसको, उसका निराकरण कैसे होता है? उन्होंने क्या इतने जो उदाहरण उद्धृत किए उपनिषदों से, वो कहते हैं कि अब उनका जो विचार है अलग अलग व्यक्तियों का, उसको उन्होंने श्रुति से, उपनिषदों से कोट किया कि भाई श्रुति में ऐसा की बोला है, मुझे भी वैसे ही लगता है। श्रुति, युक्ति और अनुभव, ये तीन आधार है कुछ चीज जानने के लिए। इन तीनों के आधार पर ही वो अपने विचार हमारे आत्मा के बारे में, जो भी सही है गलत है उसका विचार हम बाद में करेंगे। तो क्या कहते हैं कि बाध दर्शनात्, बाध होता है पहले वाले आर्गुमेंट का जो विचार है, वो उसके बाद वाले आने वाले जो आर्गुमेंट्स हैं उससे वो निराकरण होता है, ऐसे यहां कहा गया है। निराकरण हुआ कैसे? तो के पुत्रादीनाम अनात्मत्वम स्पष्टमेव। तो पुत्र आत्मा नहीं हो सकता, ये सिद्ध हुआ। उसके बाद प्रत्यक्ष स्थूलो अचक्षुर अप्राणो अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्र सद इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात् अस्य पुत्रादि शून्य पर्यन्तस्य जड़स्य चैतन्य भासत्वेन। अभी क्या हुआ? जो चैतन्य है उसका डेफिनेशन क्या है? वो चैतन्य है और चिन्मात्र है, सद है। ये श्रुति में आया है। श्रुति में क्या है? आत्मा का वर्णन क्या है? वो चैतन्य है, चिन्मात्र है और सच्चित आनंद है। और इस श्रुति के विरोध में उनका आर्गुमेंट है। वो क्या कह रहा है? जो प्रत्यक्ष अस्थूलो अचक्षु अप्राणो अमना अकर्ता, ये आत्मा के डेफिनेशंस हैं। आत्मा मतलब क्या है? ये वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए। अस्थूलो होना चाहिए, मतलब स्थूल उसका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होता है। अचक्षुहु मतलब किसी इंद्रिय से उसको जाना नहीं जाता, इसलिए वो उसको अवांग मनस गोचर कहा जाता है। अप्राणो मतलब प्राण, मतलब
जो ब्रीथ कहिए या उसके ऊपर उसका कुछ स्थायित्व निर्भर नहीं होता। अमना, उसको कुछ मन से भी जाना नहीं जाता। अकर्ता है वो, कुछ कार्य नहीं करता, या कुछ कार्य से वो उसको प्राप्त किया नहीं जा सकता। वो चैतन्य है, चिन्मात्र है, सत है। इस डेफिनेशन से उनकी जो आर्गुमेंट्स हैं, पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत, बौद्धों का जो शून्य है उसके पर, पुत्रादि शून्य पर्यंत से जड़स्य, वो जड़ है। चैतन्य भासत्वेन, चैतन्य का आभास होता है वहां पे, असल चैतन्य वहां पे नहीं है। वो कैसा है? तो घटादिवत अनित्यत्वात्, घट के जैसा वो अनित्य है। घट का एग्जिस्टेंस हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, स्पर्श से जाना जाता है, उसको कुछ आकार है, और वो फूट भी जाता है। वो एग्जिस्टेंस में आता है, कोई बनाने वाला है, और उसका वो नाश भी है। तो अहम ब्रह्म इति विद्वद अनुभव प्राबल्याच, और वो कैसा है ये आत्मा? तो मैं ही वो ही ब्रह्म हूं, ऐसा अनुभव विद्वत जनों को उनके साधना के द्वारा अनुभव में आता है। तत्सत श्रुति युक्ति अनुभवा आभासानाम बाधितत्वात् अभी पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्म एव, इसलिए वो अनात्मा है। पुत्रादि से लेकर शून्य पर्यंत जितने भी आर्गुमेंट्स रखे गए हमारे सामने कि यही आत्मा है करके, उनका बाध होता है, मतलब निराकरण होता है। वो उस टेस्ट में खरे नहीं उतरते। अतः तत्तद्भासकम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव प्रत्यक्ष चैतन्यम एव आत्म वस्तु इति वेदांत विद्वत अनुभव। अतः ये वेदांतियों का जो अनुभव क्या है, कहते हैं कि अतः तद तद भासकम, उसका भाभास होता है। तो कैसे? तो नित्य शुद्ध बुद्ध, वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, सत्य स्वभाव है, प्रत्यक्ष चैतन्य हम है, एवं आत्मवस्तु इति, आत्मवस्तु कैसा है, कैसी है वो आत्मवस्तु? वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव प्रत्यक्ष चैतन्यम एव वेदांत विद्वत अनुभव। ये अनुभव क्या है? वेदांत विद्वत गण जो है, वेदांत के जानकार जो है, उनका अनुभव, स्व अनुभव, ये क्या है? तो अहम ब्रह्मा अस्मि, या ये उसका अहम ब्रह्म इति विद्वत अनुभव प्राबल्यात। वो कैसा ब्रह्म है? वो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव प्रत्यक्ष चैतन्यम एवं आत्मवस्तु। आत्मवस्तु, वस्तु क्या है? हमने कुछ समय पहले देखा था, सच्चिदानंद, अखंडम सच्चिदानंदम, अवांग मनस गोचरम, यही वस्तु है। एवं अध्यारोप, ये हुआ अध्यारोप। अपवाद क्या होता था? हम लोगों ने क्या देखा था अभी? एक भी शायद यहां तक हम रुकते हैं 2 मिनट के लिए। तो मैं पूछना चाहूंगा कि यहां तक क्या आपके मन में इसका कुछ समझ में आया कि नहीं आया?
बहुत सुंदर, एकदम सब क्लियर हो गया समझे। वाह, बढ़िया। तो हम हमारी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आत्मा के बारे में यहां उन्होंने क्लियर कर दिए। तो उसी डेफिनेशन को के साथ उनको सब समय मिलाना है। क्या हमारा जो कॉन्सेप्ट है आत्मा का वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव प्रत्यक्ष चैतन्य है? हमारा अनुभव उससे मिलता है तो हाँ, नहीं मिलता तो फिर से प्रयत्न। आत्मा वारे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये तीन प्रकार से उसको साधना करेंगे, उसके साथ मिलाएंगे और उसके साथ ही श्रुति युक्ति और अनुभव के साथ मिलाएंगे। श्रुति मतलब श्रवण, युक्ति मतलब उसके ऊपर मनन करना, और निधिध्यासन अनुभव, बार बार उसको देखना कि हम अपने जीवन में देखना। ये तीन क्राइटेरिया उसको बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ उसको दिया है कि श्रुति युक्ति और अनुभव, और बृहदारण्यक में लिखा है कि श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तीन वेदांत की मूल साधनाएं हैं। तो यहां तक पहुंचने के लिए वेदांत का जो मूल सार है वो जानने के लिए, अनुभव लेने के लिए। तो 20 तक हमने देखा, अभी चलते हैं 21 में। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववद अवस्तु विवर्तस्य अवस्तुन अज्ञाने अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम्। प्रपंचस्य वस्तु मात्र, अभी विवर्तवाद अभी हमको फिर से हम हमारे सामने वो लाते हैं और स्पष्टीकरण करने के लिए कि जैसे अपवाद में हमने देखा देखा था, अपवादो नाम, अभी अपवाद चालू होता है। रज्जु विवर्त हमने देखा, मतलब रज्जु के ऊपर सर्प देखा। सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववद वस्तु, सर्प का अनुभव होता है। विवर्तस्य अवस्तुन अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम, हमारे अज्ञान के कारण, अज्ञान मतलब ठीक ठीक न जानना, तो प्रपंच को ही वस्तु हम मानते, वस्तु मतलब सत्य मानते हैं, वही एक कारण है, ऐसे मानते हैं। तो तदुक्तम, उसको श्रुति का और एक उद्धरण हमारे सामने लाके रखते हैं। सतत्वतः अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरितः, अतत्वतः अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदीरितः, यहां दो प्रकार से बताया। ये विवर्त का एक्सप्लेनेशन है। विवर्त मतलब जो नहीं है वो देख रहा है, वो सत्य दिखाई दे रहा है, वो जो है ही नहीं, लेकिन वो हमारे अनुभव में आ रहा है। स तत्वतः अन्यथा प्रथा, ये विकार है। एक है विकार और दूसरा है विवर्त। अन्यथा प्रथा और अलग हो जाता है, मतलब जैसे दूध का दही बन जाना, दूध का दही वो विकार है। और विवर्त क्या है? रज्जु के ऊपर सर्प देखना, अथवा गर्मियों के दिनों में मृगजल देखना, वो है विवर्त। तो ये दोनों में से कौन सा है? ये जगत प्रपंच विकार है ब्रह्म का, या ब्रह्म के ऊपर विवर्त है?
ये तद भोगायतनम, फिर से हमने उस स्थूल जगत में आ गए, 14 भुवनों में और 4 प्रकार के शरीर। और ये जो स्थूल शरीर है वो भोगायतन है। चतुर्विध सकल स्थूल जा शरीर जातम भोग्य रूपान अन्नपानादिकम एतद आयतन भूत भूर आदि चतुर्दश भुवनान अन्ये सद आयतनम भूतम ब्रह्मांडम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम प्रपंचीकृत भूतमात्रम भवति। एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूप अपंचीकृत भूतमात्रम भवति। मतलब ये चतुर्विध जो स्थूल शरीर है वो 14 भुवनों में, मैंने 7 भुवन ऊपर के भू भूरान आदि और तलातल पाताल वगैरह जो 7 नीचे के जो आयतन मतलब लोक हैं उनमें रहते हैं और पंचीकृत होकर ही रहते हैं शब्दादि विषयांश। और उसका सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्र भवति। कारण रूप से ही भी वो पंच महाभूत रहते हैं। एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि व्युत्पत्ति विक्रमेण तत्कारणभूत अज्ञान उपहित चैतन्य मात्र, अज्ञान उपहित चैतन्य इन रिवर्स ऑर्डर हो जाते हैं। और वो उपहित चैतन्य होते हैं, मतलब लिमिटेड बाय सम ये ये जो पंचीकृत है ना उनसे। एतद अज्ञानम अज्ञान उपहित चैतन्यम ईश्वरादिकम एतद आधारभूत अनुपहित चैतन्यम रूपम तुरीयम ब्रह्ममात्रम भवति। और ये जो ईश्वर देखा और उस इंडिविजुअल सेल्फ देखा, तुरीयम ब्रह्ममात्रम भवति। ये जो अन उपहित चैतन्य जो है वही तुरीय है और वही ब्रह्म है, ऐसे कहते हैं। अज्ञान उपहित चैतन्य से अलग जो ईश्वर है उससे अलग जो है वही तुरीय है और वही ब्रह्म है। तो एक अभी यहां एक नया चैप्टर खुल रहा है तर्क का। तो यहां तक आप समझ में आया? यहां देखिए, एतद अज्ञान उपहित चैतन्यम ईश्वरादिकम एतद आधारभूत अन उपहित चैतन्यम तुरीयम ब्रह्म मात्र। मतलब उसका आधार किसका है? इन सब जो चीजें हम सूक्ष्म कारण और स्थूल जो शरीर हो या उसका एग्जिस्टेंस है, शब्द है, रूप रस गंध है, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, इनका आधार क्या है? वही चैतन्य रूप है जो अन उपहित अनलिमिटेड है, इज नॉट लिमिटेड बाय एनीथिंग, वही तुरीय ब्रह्म मात्र। यहां तक समझ में आया? जी स्वामी जी। ओके। अभी एक नया चैप्टर खुल रहा है जहां तत् और तम पदार्थ शोधन करना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज तत् और त्वम। तो यहां पे थोड़ा खटमट लगने वाला है। तो जैसे हमने सोचा था कि आधा घंटा ही हम ये करेंगे,
तो आज का जो चैप्टर, आज यहीं रुकते हैं 21 तक। जी। ठीक है। तो हमने देखा कि ब्रह्म मतलब जो आत्मा के बारे में जो डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन जो भी है होने दो, लेकिन हमको किसके साथ मिलाना है, तो ये है उसका असल क्राइटेरिया। दिस इज द क्राइटेरिया इन श्लोक नंबर 20। वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सत्य स्वभाव है, पूछना है तो बाद में पूछना है। नेक्स्ट, वो क्या प्रत्यक्ष चैतन्य है? इज इट इंटरनल सब्सटेंस? तो है, ठीक है। हो तो एवं आत्म तत्व वस्तु इति, वही आत्म वस्तु है, ऐसा हमको ग्राह्य धरना है। तो समझो ये क्राइटेरिया समझो, उससे फिल की, उसके बाद ही श्रुति युक्ति और अनुभव के आधार पर ही एक सब करना है। तीन क्राइटेरिया लगाएंगे, श्रुति युक्ति और अनुभव का, और उसमें ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है कि नहीं, प्रत्यक्ष चैतन्य है कि नहीं, ये देखना है। क्या वो स्थूल है या सूक्ष्म है, ये सब। ओके। तो ये उसका डेफिनेशन है आत्म तत्वों का जानने के लिए। तो अभी ये विवर्त है या विकार है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। और यहां आज रुकते हैं। और इसका आधार, इन जगत प्रपंच का आधार कौन है? तो वही तुरीय ब्रह्म मात्र है, और वो है किसी का अनलिमिटेड बाय एनी थिंग। मतलब वो विकार भी नहीं है, ना विवर्त है, ना वो किसी का उपहित है, ना उसका प्रतिबिंब है। ना उसमें प्रतिबिंबवाद लगेगा, ना अवच्छेदवाद लगेगा, ना विकारवाद लगेगा। वो रहेगा सिर्फ हमें इस जगत का अनुभव क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द विवर्त। विवर्त क्या है उसके बाद में तत्व पदार्थ जब ढूंढेंगे तब हमको पता चलेगा। तो आज यहीं रुकते हैं। और ठीक है ना? और कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है स्वामी जी, थोड़ा मनन करने के बाद अगर कोई हाँ हाँ, प्रश्न फिर से उठेगा एक तो बार मैं पढ़ कल। लेना तो अच्छा रहेगा, क्लैरिटी आ हाँ। जाएगी। तो हम अ, पूर्णमद दिखाई दे रहा है? जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।